ठीक हुआ है। आप क्या कहते हो, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, वो भी लगातार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या कहती हैं आप? ये उनके लिए एक अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा तो, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इस जीत की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही कर दी थी, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आई गेस उनके पास सोर्सेज होंगे या उनको एक्साइटमेंट होगी उन्हें ओवरऑल देखें तो हुकूमत तो जाहिर है बीजेपी की ही आएगी। उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वोट गेन किए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर वो आए हैं। और 10 साल के बाद देखिए, जब एक पार्टी इतने टाइम से हुकूमत करती है तो फिर ऐसा बहुत दफा होता है कि 10 साल के बाद उसको एज सच रिवॉर्ड नहीं मिलता, लोगों का एग्रेशन होता है, सियासी पार्टीज की कुछ कंपेन्स ऐसी होती हैं जो काम कर जाते हैं, और जो पहले से मौजूद पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंट का शिकार भी होती है कि भाई। जय हिंद दोस्तों, जनता के विश्वास के साथ और भारत के विकास का मुद्दा रखते हुए नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बात को लेकर दुनिया के सभी देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया है। पहले पता होगा। एक्साइटमेंट होगी, पहले पता होगा। जी, आपकी नजर में हु इज पीएम मोदी? जो इंडिया के मिनिस्टर हैं वो ही हैं। प्राइम मिनिस्टर। जी जी। आपकी नजर में क्या है वो, मतलब आप क्या समझते हो, सोचते हो उनके बारे में? मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं वो ठीक हैं और वो तीसरी दफ़ा अगर जीते हैं तो वो कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो ये बेहतर है। पोजीशन होल्ड करते हैं, ये बेहतर है। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना, आपको क्या लगता है कि वो नेक्स्ट अपनी कंट्री को और कितना आगे ले जा सकते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं अपनी कंट्री में और काफ़ी लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो देखा जाए तो मुझे लगता है अच्छे होप्स हैं उनसे। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे थे कि रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, आप क्या कहती हो? ऐसा सब कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सब कहते हैं जो जीतते हैं, जो उनके एंटी सपोर्टर्स होते हैं वो ऐसा बोलते ही हैं। एंटी सपोर्टर्स ने नहीं कुछ भी कहा, यहाँ की बात करी, यहाँ के लोगों की। जी, काफ़ी ज़्यादा एंटी लोग यहाँ पे भी हैं। तो मैं 2 दफा आया हूँ तो तीसरी दफा तो इससे भी बड़ी जो है ना मेजोरिटी से आऊंगा। अब इसमें मुझे एक चीज, वीडियो में जो चीज ने मेरी तवज्जो खींची वो ये रही कि कांग्रेस की जो एक उनका जो अहम पॉइंट रहा ज्यादा सीट्स गेन करने में, उन्होंने दलितों को भी जो है इलेक्शंस के लिए टिकट दिया और वो लड़े। वो छोटा समाज जिसको कोई कंसीडर ही नहीं करता, वो समाज जो निहायत पॉवर्टी की लाइफ जी रहा है, वो समाज जिसके पास बेसिक राइट्स भी नहीं है, और आप उन्हीं समाज में से एक कैंडिडेट उठाते हैं और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का टिकट उसको देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जातिवाद, समाजवाद और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस चीज को उन्होंने काटा है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। और इंडिया के अंदर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदू हैं या वो आरएसएस से हैं, वो कोई भी हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत के अंदर सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेचुलेट करते हुए भारत और इटली के अच्छे रिश्ते बनाने का वादा किया है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के चलते भारत के जनता ने अपना विश्वास दिखाते हुए अपने लीडर्स को वोट किया है और यही विश्वास से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में 2024 की नई सरकार बनने जा रही है। बता दें कि लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। नए जोश और उमंग के साथ हर भारतीय यही चाहता है कि भारत की वर्ल्ड रैंकिंग बढ़े, ज्यादा से ज्यादा रोजगार निर्मित हो, भारत के एक्सपोर्ट में बढ़े और भारत में विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आए। इस बार मोदी सरकार से भारतीय लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत के 642 मिलियन मतदाताओं के फैसले ने पूरे राजनीतिक वर्ग को एक मजबूत संदेश दिया है। देश को एक स्थिर सरकार की जरूरत है और संसद में एक मजबूत विपक्ष को भी होना उतना ही जरूरी है। एक दशक के शासन के बाद मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले दूसरे नेता होने का गौरव प्रदान किया है, भले ही कुछ शर्तों के साथ। तो मतलब लोग पसंद नहीं करते, लोग जो काफ़ी अननॉलेजफुल हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बुरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी इंडियंस भी ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दो तरफा हेट है। जी ऐसे ही है। Would you think कि वो डिजर्व करते थे इस कुर्सी पर? जी, वो डिज़र्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फेक हो सकता है। तो आपको क्यों नहीं लगता?
क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया है, दैट्स इट। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखा जाए एक शिद्दत पसंदी होना एक अलग बात है, मगर वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। अच्छा, हाँ, वो काम कर रहा है उसके लिए और लोग इसलिए उसके हामी भी हैं। शिद्दत पसंदी पर किसी इंसान को वोट्स नहीं पड़ सकते। मगर आप ऐसे नहीं कह सकते कि शिद्दत पसंदी, मगर वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हवारी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मगर जो इंडियन कौम है वो हमसे बेहतर है, वो अपने मुल्क की मुफाद को बेहतर समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिस्ट है। हाँ, हर बंदा नेशनलिस्ट है। अच्छा, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज पता लग रहा है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब तीसरी दफा कंसेक्यूटिव और लगातार प्राइम मिनिस्टर बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो अब अनाउंसमेंट हो रही है ना इंडिया के अंदर, लेकिन इस चीज को पहली कंफर्मेशन दे दी थी इंटरनेशनल मीडिया ने। अल जजीरा की रिपोर्ट थी, बीबीसी की थी, CNN की थी, तो उनको इतनी श्योरिटी कैसे थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आने वाले हैं? ये उनके काम है, उनकी डेवलपमेंट है जो दुनिया बता रही थी, या ये क्या है? आप उनको देखें, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने अपना GDP कहाँ से कहाँ ले गए हैं, अपने मुल्क की वैल्यूएशंस कहाँ से कहाँ ले गए हैं। वो हमारी तरह नहीं है भैया भी चोर है, भैया भी चोर है, नू भी फाड़ लो, ये चक्कर नहीं है। वो काम कर रहे हैं और जब काम करते हैं तो लोग खामोशी से करते हैं। और फैशनिस्ट होना, उसका शिद्दत पसंद होना, ये उसकी हैबिट है, मगर उसकी हैबिट है या आदत है या उसकी कोई मजबूरी है। कैसे? हाँ जी, कैसे? आदत है ना, वो हिंदुइज्म है उसमें, तो हिंदुइज्म हो तो क्या एक्सट्रीमिस्ट होता है इंसान? हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट। जब उसको इतनी पावर मिले किसी भी बंदे को तो वो अपने से बाहर हो जाता है, वो अपने से बाहर हुआ फिर। गलत बात है ना। देखिए, हम किसी के कैरेक्टर को इस तरह तो नहीं, ऑब्वियसली उनको वोट पड़ रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी उनको सीट्स ज्यादा मिल रही है, तो इट मींस कुछ तो काम किया है ना उन्होंने। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गुड है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या है? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर कर रहे हैं। वो नहीं हमारी तरह परसेंटेज मांगते कि यहाँ फैक्ट्री लगाओगे कितने पैसे देंगे, अब देखिए पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रही थी, आप पाकिस्तान की बात बार बार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कंपैरेटिव था। अब तो वो हमें अपना कंपीटेटिव पब्लिक ने वोट किया और 400 के पार का नारा क्या 300 के पार भी नहीं हो पाए। मेजोरिटी बीजेपी की ही है, गवर्नमेंट उनकी ही आएगी, लेकिन ओपोजिशन इस साल स्ट्रांग हुई है। देखिए, पिछले 5 साल की बात करें तो ओपोजिशन बिल्कुल डेड थी और सारे कहते थे कि इंडिया की ओपोजिशन में वो दम नहीं है। इस दफा ओपोजिशन इतनी तगड़ी आई है कि जो गवर्नमेंट बनाएगी और जो ओपोजिशन है बस इतना सा ही फर्क है। तो आप देखें कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इस इलेक्शन में और भी मजबूत हुई है। और देखना इस साल इंडिया में मजीद काम होंगे, हर काम- इंसान अपने क्योंकि गवर्नमेंट करने वाली और जो गवर्नमेंट से बाहर है उनका टक्कर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि इंडिया के लोगों ने जो है जमहूरियत बचा ली। और अगर मुझे लगता है कि ओपोजिशन को इस दफा ऐसा वोट ना पड़ता तो शायद ओपोजिशन कहीं ना कहीं उम्मीद ही तोड़ देती है, सारा का सारा राज एक पार्टी को चला गया। तो ये बड़ी फेयर डिवीजन हुई है रियली। एक पार्टी जिसको इंडिया चाहती थी कि वो गवर्नमेंट करे, उनकी बन गई। मोदी साहब आए, मोदी आ गए, बीजेपी रूल करे सेंट्रल में, बीजेपी आ गई लोकसभा में। लेकिन जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन यहाँ पर थी बिल्कुल लो लेवल पे, ओपोजिशन यहाँ पर आ गई है। अब जो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।